दिखता नहीं। मेरी शादी बिगाड़ने के बाद अब यहाँ भी कुछ बिगाड़ने का इरादा है तुम्हारा? यही सवाल अगर मैं पूछूं? यहाँ इनवाइटेड हूँ मैं जनाब। अच्छा, मैं यहाँ काम करता हूँ। Really? मुझे तुम्हारे बॉस पर बहुत तरस आ रहा है। अब जो कुछ भी तुम गिराओगे उसको समेटने के लिए पता नहीं कितने लोगों को रखा होगा यहाँ पर। याद कीजिए, आपने वो केक खुद गिराया था उस दिन। मुझे तो डर है कहीं उस दिन की तरह यहाँ पर भी ना गिर जाना। हाँ, समझते क्या हो खुद को? हाँ, मेरा केक तुम्हारी वजह से खराब हुआ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने नया केक भिजवाया था ना। तो याद कीजिए मैडम, आप, मेरा काम पूरा था। फिलहाल मेरे पास बहुत काम है। अगर मेरे पास टाइम होता तो यहाँ खड़े रह के आपके साथ बहुत देर बातें करता मैं। आप एंजॉय कीजिए। हाँ, एक बात भूल गया, बहुत बहुत मुबारक। किस बात की? दरअसल उस दिन मुबारकबाद नहीं दे पाया था, और जिनसे शादी हुई है तुम्हारी उनको भी मुबारकबाद देना। अल्लाह रहम करे उन पे। ए, आखिर मुझे समझ क्या रखा है तुम लड़कों ने? जिसे भी अपनाना चाहूँ वही छोड़ के चला जाता है मुझे। अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब पे केस करूंगी। और सुनो, पहला केस तुम पे करूंगी क्योंकि तुम उन्हीं में से हो, और दूसरा केस उस रोशन पे करूंगी जो निकाह के वक्त छोड़ के भागा। एक मिनट जरा, क्या निकाह नहीं हुआ तुम्हारा? यानी दूल्हा भाग गया? सॉरी, बहुत समझदार निकला। वैसे बहुत अफसोस है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे दूल्हा मियां ने ऐसा क्यों किया आखिर? शायद तुम उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई होगी। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? ये सब कुछ मेरे बारे में तुम कैसे बोल सकते हो? हाँ, जितनी मनहूसियत है सब तुमसे है। तुम जहाँ पर जाते हो वहाँ सब कुछ बिगाड़ देते हो। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। वैसे भी मैं जा ही रहा था। तो जाओ ना, जल्दी। मैं तुम्हारे बॉस से शिकायत करूंगी, कहूंगी ये आदमी 2 दिन में रेस्टोरेंट बंद करवा देगा तुम्हारा। जब भी सामने आता है दिमाग खराब कर देता है। किसकी बात कर रही हो तुम? कौन हो सकता है? वही जिसने केक गिराया था। अच्छा, क्या वो भी यही है? हाँ, यही है। इससे पहले कि कोई और सीन क्रिएट हो, प्लीज हम यहाँ से चलते हैं मॉम। हाँ, जरूर चलते हैं, मगर बाहर मैडम गायब हैं। ख़वातीनो हज़रात, क्या मैं आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हर कदम पे मेरा साथ दिया। इस रेस्टोरेंट का मालिक ये है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जानता हूं मैं, किसी की भी तकरीर इतनी देर सुनना मुश्किल है, इसलिए तकरीर नहीं करूंगा। आज यहां आप लोगों से कुछ दिल की बातें करेंगे, और वो सब बातें मैं नहीं कोई और करेगा आपसे। मेरी अम्मी। अम्मी आइए ना प्लीज। मुझे क्यों बुला रहे? मैं क्या कहूंगी? हाँ, या अल्लाह, क्या कर रहा है ये? किस मुश्किल में डाल दिया बेटा शाहान तुमने। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगी? मैं इस तरह के मौके पे क्या बोला जाता है मुझे नहीं मालूम। ये मेरे मरहूम शौहर शेफ थे, ये उन्हीं पे गया है। इसे भी खाने पकाने का बहुत शौक है। इसके वालिद ने हमेशा बहुत मेहनत से काम किया। वो ना दिन देखते थे ना रात, बस उन्हें अपने काम का जुनून था। और अब इसमें मुझे वही नजर आते हैं, क्योंकि ये भी अपने बाबा की तरह बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत जुनून है इसे काम का। तुझे आज कामयाब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें अम्मी, ये तो शुरुआत है, आगे और बेहतर होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत तरक्की देगा मेरे प्यारे बेटे शानू को। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने कीमती वक्त से वक्त निकालकर हमारी खुशियों में शरीक होने आए। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि खाना एंजॉय कीजिए। क्या कहा?
शानू बोला है ना, शानू? बिल्कुल शानू कहा है, मैंने सही सुना है। शानू बोला है इन्होंने, शानू कहा है, शानू। बिल्कुल। शाहान, यलमास, कैसे हो सकता है ये और शानू? मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इतना भी कोई कैसे चेंज हो सकता है भला? तुम जो देख रही हो हम भी वही देख रहे हैं माही। ये आदमी जीता जागता बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हुआ है। कहीं ख्वाब तो नहीं?